गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस होते हैं। एन और पी के बारे में आपको थोड़ा सा तो मैंने बताया था, आज देखेंगे प्रॉपर डिफरेंस क्या बनेंगे बच्चों। तो फर्स्ट देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हमें कब ऑब्टेन होते हैं? It is obtained by doping the impurity atom of group 13th to the pure germanium or silicon. It means अगर हम क्या करते हैं, ग्रुप 13th की कोई भी इम्प्योरिटी एटम आप लोगे और प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन के क्रिस्टल में आप क्या करोगे, डॉप करोगे, तो जो आपको सेमीकंडक्टर ऑब्टेन होगा दैट सेमीकंडक्टर इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, उसके बाद देखिए एन टाइप हमें कब ऑब्टेन होगा? It is obtained by doping the impurity atom of group number 15th of periodic table. ग्रुप नंबर 15th का अगर हम कोई भी इम्प्योरिटी एटम लें और प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन में डॉप करें तो हमें ऑब्टेन होगा एन टाइप सेमी कंडक्टर। ओके, ये था बच्चों इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे आइए। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं वो क्या क्रिएट करेंगे, वैकेंसीज। जैसे कि आपने बॉन्ड डायग्राम बनाया था लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको बॉन्ड डायग्राम सिखाया था। बॉन्ड डायग्राम में क्या था, सपोज हमारे पास क्या है, जर्मेनियम का क्रिस्टल है। हमने क्या किया, 13th ग्रुप का कोई भी एटम लिया लाइक एल्यूमिनियम। ओके, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी थी, 3 थी। तो एक वैकेंसी क्या रह गई थी बच्चों, खाली रह गई थी। इसीलिए क्या है, जब भी आप इंप्योरिटी एटम्स ऐड करोगे, उस डायग्राम में आपने देखा कि मैंने सिर्फ एक ही एटम डाला था, बट ऐसा पॉसिबल थोड़ा ना होता है कि आप एक ही एटम डालोगे। हम क्या करते हैं, बहुत सारे इंप्योरिटी एटम ऐड करते हैं। तो बहुत सारी इंप्योरिटी एटम जब होंगी तो क्या होगा बच्चों कि जो हमारी इंप्योरिटी वैकेंसीज हैं, इंप्योरिटी आइटम जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो जो वैकेंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है, होल बोलते हैं। तो उतने ही हमारे पास क्या होंगे बच्चों, होल्स क्रिएट होंगे। तो क्या बनेगा, एक्सेप्टर एटम्स यहाँ पे बनते हैं। यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास कौन से एटम्स रहेंगे, एक्सेप्टर एटम्स। इसी टाइप से बात करें एन टाइप की, जो इंप्योरिटी एटम्स होते हैं, देखिए हम इसमें 15th ग्रुप की इंप्योरिटी एटम ऐड करते हैं। 15th ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है, 5। अब 5 है तो क्या होगा, 4 तो बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किस साइड पे जाता है, लेटिस साइड पर। तो इस टाइप से जैसे जैसे हम इंप्योरिटी एटम्स को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारे पास क्या होगा, डोनर एटम्स इंक्रीज होते जाएंगे। तो पी टाइप में हमारे पास फॉर्मेशन होती है बच्चों एक्सेप्टर एटम्स, यस एक्सेप्टर लेवल की, एंड इन पी टाइप सेमीकंडक्टर हमें मिलते हैं बच्चों डोनर एटम्स। इसी टाइप से थर्ड पॉइंट की बात करें, जैसे कि नाम से हमें पता लगेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, इट मींस पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या रहते हैं बच्चों, होल्स रहते हैं। और बात करें माइनॉरिटी की, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। और एन टाइप में हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर्स रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे बच्चों, होल्स होंगे। उसके बाद चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट में देखो क्या राइट किया मैंने, जो नंबर डेंसिटी होती है बच्चों होल्स की, वो वेरी ग्रेटर देन होती है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। ध्यान रखें यहां पर NH का मीनिंग ये नहीं है कि नंबर ऑफ होल्स, NH का मीनिंग है नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। इसी टाइप से अब एन टाइप में हमारे पास बिकॉज मेजॉरिटी कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, हाई होगी एज कंपेयर टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। देखिए फिफ्थ पॉइंट में क्या है, एक्सेप्टर जो एनर्जी लेवल होंगे, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बनेगा वो कहां पर बनेगा, क्लोज होगा वैलेंस बैंड के और फार अवे होगा कंडक्शन बैंड के। कैसे, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास क्या होता है, कंडक्शन बैंड, और यहां पर क्या होता है, वैलेंस बैंड। दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड। जो हमारा क्या है बच्चों, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, वो किस साइड जाएगा, वैलेंस बैंड के पास जाएगा। ठीक है, और बात करें यहां पर डोनर एनर्जी लेवल की, डोनर एनर्जी लेवल कैसे बच्चों, क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, इंक्रीज होंगे तो क्या बनेंगे, डोनर एटम्स बनेंगे। तो डोनर एटम्स किस साइड होंगे, क्लोज होंगे कंडक्शन बैंड के, और किससे, फॉर अवे होंगे वैलेंस बैंड के। जैसे कि इसी डायग्राम में बात करें तो ये हमारा जो होगा ये बन जाएगा डोनर लेवल, और जो एनर्जी करस्पॉन्ड टू होगी डोनर लेवल के दैट इज डोनर एनर्जी लेवल। उसके बाद चलते हैं लास्ट पॉइंट।
लास्ट पॉइंट में बच्चों क्या है, फर्मी जो एनर्जी लेवल होता है, फर्मी एनर्जी लेवल लाइज इन बिटवीन एक्सेप्टर एनर्जी लेवल और वैलेंस बैंड। फर्मी एनर्जी लेवल कहां पे होगी, पी टाइप के केस में एक्सेप्टर और वैलेंस बैंड के बिल्कुल बीच में। देखिए डायग्राम में ये हमारा क्या था, एक्सेप्टर था और ये क्या था, वैलेंस बैंड। जो फर्मी एनर्जी होगी वो इसके बीच में लाई करेगी। और जबकि एन टाइप की बात करें तो एन टाइप के केस में जो हमारे पास फर्मी एनर्जी लेवल होगा वो कहां पे लाई करेगा, ये हमारा क्या था, डोनर लेवल था, डोनर और कंडक्शन के बीच में लाई करेगा। देखिए अगर बात करें इंट्रिंसिक के केस में, मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि फर्मी एनर्जी क्या होती है, ये डिफरेंस आप राइट कर लीजिए। फर्मी एनर्जी इज द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी। देखिए ध्यान से सुनिए, फर्मी एनर्जी क्या रहेगी, मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी पोसेस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन, जीरो केल्विन बोल सकते हो। तो फर्मी एनर्जी एक तरीके से मैक्सिमम एनर्जी होती है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं एट जीरो केल्विन टेम्परेचर पे। एक और बात ध्यान से सुनिए, जो वैल्यू रहेगी फर्मी एनर्जी की डिफरेंट होती है डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। अब आता है बच्चों हमारा मेन फर्मी लेवल। अब फर्मी लेवल क्या होगा, फर्मी लेवल दैट एनर्जी लेवल इन एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर विच करस्पॉन्ड टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पता होगा आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जहां पर किसी भी बॉडी का जो वेट है वो क्या करता है, बिल्कुल सेंटर में लाई करता है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। देखिए आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स का और जो जितने भी होल होंगे उन दोनों का मीन निकालना है। इन दोनों का मीन क्या निकालना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो भी वेट अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी आप निकालोगे तो वो फर्मी लेवल के करस्पॉन्ड आएगा। ये सिंपल भाषा में अगर हम समझे कि फर्मी लेवल क्या होता है, देखिए फर्मी लेवल एक वो लेवल होता है जो हमें ये बताता है कि यहां तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे नीचे फर्मी लेवल से नीचे नीचे तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फिल्स होंगे, और फर्मी लेवल से ऊपर क्या होते हैं बच्चों, एम्प्टी होते हैं। ये बात ध्यान रखना, फर्मी लेवल के नीचे इलेक्ट्रॉन्स फिल्स होते हैं और ऊपर क्या रहता है, एम्प्टी। ये था आपका बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अब बात करते हैं हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, ये हमारा क्या है, बैंड डायग्राम है सेमीकंडक्टर का। दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड। तो ध्यान रखेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में, क्योंकि हमारे पास नंबर डेंसिटी जो थी Ne इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की बोथ आर क्या थी, इक्वल थी। सो जो हमारा एनर्जी बनेगी फर्मी एनर्जी वो बिल्कुल मिड में आती है। कहां पर आएगी, बिल्कुल मिड में आएगी नंबर डेंसिटी को देखते हुए। बात करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बच्चों, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्दर से टू टाइप में डिवाइड है, दैट इज पी टाइप एंड एन टाइप। और पी टाइप में आपको पता होगा नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स क्या होती है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से हाई होती है। अब इस केस में क्या होगा, हमारा जो फर्मी लेवल था, फर्मी लेवल के करस्पॉन्ड जो एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी। ध्यान रखें, फर्मी लेवल के करस्पॉन्ड जो एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी। तो अब पी टाइप में क्या होगा, हमारा जो लेवल होगा फर्मी लेवल वो बिल्कुल मिड में नहीं रहेगा, वो शिफ्ट होगा। अब शिफ्ट होगा बच्चों तो किस साइड होगा, पहले तो आप बताइए एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट किस साइड होगी। एक्सेप्टर जो लेवल्स बनते हैं वो वैलेंस बैंड के पास बनते हैं, क्योंकि देखिए जो डोनर होगा एन टाइप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा से ज्यादा फ्री होते जाएंगे तो हमारे पास एक लेवल बन जाएगा, यहां तक इलेक्ट्रॉन्स फिल्स हो जाएंगे जिसे हम बोलेंगे डोनर एनर्जी स्टेट, और यहां पर हमारे पास क्रिएट होगा एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट। तो अब बात कर रहे हैं हम फर्मी लेवल कि फर्मी लेवल कहां पे बनेगा। इंट्रिंसिक के केस में तो बिल्कुल मिड में था, एक्सट्रिंसिक में क्या होगा, अगर आप बात करते हो पी टाइप की तो पी टाइप में नंबर डेंसिटी होल्स की क्या है, ज्यादा है। होल्स कहां पे क्रिएट होते हैं, वैलेंस बैंड में, इसीलिए जो हमारा फर्मी लेवल था वो शिफ्ट होगा। आपने डिफरेंस में ये लास्ट पॉइंट भी लिखा होगा, पॉइंट नंबर 6, कि जो हमारा फर्मी लेवल होता है वो एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट और वैलेंस बैंड के बिल्कुल बीच में बनता है। तो यहां ऐसा ही होगा, जो हमारा फर्मी लेवल होगा वो कहां शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, एक्सेप्टर और वैलेंस बैंड के बीच में EF। EF का मीनिंग एनर्जी है और ये आपका लेवल है फर्मी लेवल। फर्मी लेवल के करस्पॉन्ड जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज फर्मी एनर्जी। अब आइए एन टाइप पर, तो एन टाइप में क्या होगा, एन टाइप के केस में ये हमारा है कंडक्शन बैंड, दिस इज और वैलेंस बैंड। तो देखिए डोनर एनर्जी स्टेट यहां तक है, इट मींस यहां तक क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स हैं।
इलेक्ट्रॉन्स है तो फर्मी लेवल कहां पे बनेगा, बताया था मैंने आपको कि कंडक्शन बैंड और डोनर एनर्जी स्टेट के बीच में बनेगा। एक और बात, जो सिंपल लैंग्वेज, अगर जो मैंने आपको बोला था कि फर्मी लेवल तक तो इलेक्ट्रॉन्स फिल्स होते हैं, उसके ऊपर क्या रहता है, एम्प्टी। तो आप इस केस में देखिए यहां तक, इससे नीचे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इससे ऊपर क्या, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। यानी कि फर्मी लेवल हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है। फर्मी लेवल के नीचे प्रोबेबिलिटी 1 होती है और ऊपर 0 होती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा जस्ट एक फर्मी लेवल, और फर्मी लेवल के करस्पॉन्ड जो एनर्जी रहती है बच्चों, वो क्या होगी, फर्मी एनर्जी। इंट्रिंसिक के केस में बिल्कुल मिड में बनता है। पी टाइप में हमारा कहां शिफ्ट हो जाता है, वैलेंस बैंड के पास, और एन टाइप के केस में हमारा फर्मी लेवल शिफ्ट हो जाता है कंडक्शन बैंड के पास। तो यहाँ ये था आपका फर्मी एनर्जी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं, जिसमें हम निकालेंगे फॉर्मूला फॉर कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होता है बच्चों, सिग्मा, ठीक है। फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हम फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे किसका, सिग्मा का। तो देखिए सबसे पहले हम किसके लिए काम कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर के लिए। तो हमें लेना पड़ेगा एक सेमीकंडक्टर। तो ये हमने ले लिया एक सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर लिया जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, L। तो ये इसकी क्या है, लेंथ L। ए क्या है इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड V क्या है बच्चों, इसके एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज V। ओके, तो हमारे पास E क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, V अपॉन में L, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ से। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, अब हमारे पास ये सेमीकंडक्टर है, और सेमीकंडक्टर में जो टोटल करंट होता है, दैट करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। इसीलिए हम क्या राइट करेंगे कि जो टोटल करंट है वो सम है किसका, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल से। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू फाइंड आउट बच्चों कैसे करेंगे, देखिए जब भी किसी सेमीकंडक्टर पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं वो किससे मूव करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो करंट में, सिंस करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों में एक रिलेशन है, ये रिलेशन हम इसकी डेरिवेशन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी आपकी चल रही है यूनिट नंबर 9, तो आप वहां देखोगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई मीन्स करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होते हैं, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। एन क्या है बच्चों यहाँ पर, नंबर डेंसिटी। E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। E मीन्स इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज, A मीन्स एरिया, VD मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हमें क्या चाहिए, IE की वैल्यू। तो IE जब यहाँ पुट करोगे तो N की जगह क्या आएगा, NE। इट मीन्स नंबर डेंसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। E क्या है बच्चों, ये तो चार्ज है, चार्ज क्या होगा, एच इट इज आ जाएगा। A क्या है बच्चों, एरिया, और V D था, लेकिन यहाँ पर हम करंट निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी किसकी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की। इसी टाइप से करंट ड्यू टू होल्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास NH आएगा, NH का मीनिंग क्या होगा, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। इसी टाइप से VH का मीनिंग क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्यू टू होल्स। अब बात करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 2 है, सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो 2 से क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो टोटल करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू, ये वैल्यू पुट की हमने IE की, ये वैल्यू पुट की हमने IH की। अब इन दोनों में पुट करने के बाद बच्चों देखिए क्या कॉमन आ रहा है, देखिए दोनों में E और A क्या है, कॉमन है। तो जो टर्म कॉमन है उन्हें हम क्या लेंगे, बाहर लेंगे। तो E और A क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इनटू में हमारे पास बचेगा NE प्लस NH। अब देखिए इस एरिया को आप I के नीचे ले आओ, ये यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा और ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, कैपिटल R, और उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी, रो। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, रो। ये क्या होता है बच्चों, रेजिस्टिविटी। तो देखिए रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, रो इज इक्वल टू RA/L से। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 1, उसे हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 4 से। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में E बाय में क्या आएगा, रो। यहाँ पर राइट हैंड साइड की वैल्यू पुट करेंगे, नीचे राइट हैंड साइड की। इसे सॉल्व करोगे तो बचेगा I अपॉन में A, और इक्वेशन नंबर बन जाएगी 5।
ठीक है बच्चों, तो 5 इक्वेशन नंबर। और अब थर्ड को थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ भी I बाय ए है, I बाय ए इसके इक्वल है और I बाय ए ही किसके इक्वल है, E बाय रो के। तो इन दोनों को इक्वेट कीजिए, इक्वेट करने से वी कैन राइट E बाय रो इज इक्वल टू दिस वैल्यू, E बाय रो, I बाय ए की वैल्यू वहां से आप यहाँ पुट करो तो ये बन जाएगा हमारे पास लाइक दिस। सिंस वी नो, हमें क्या पता है कि जो मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो होता है बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी का सिंबल होता है म्यू, किसके इक्वल होगा, वी डी अपॉन में ई। अगर हम मोबिलिटी की बात करें इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड मोबिलिटी ऑफ होल्स इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इनकी क्या करेंगे, देखो बच्चों, यहाँ जो ई था वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, और जो बाहर ई है इट मीन्स क्या है, वो इनसाइड में क्या है, दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड में था। जब ई को हम अंदर लेके जाएंगे तो वी ई बाय में ई और वी एच बाय में ई बन जाएगा। इसकी वैल्यू ऊपर राइट की है, म्यू ई होता है तो यहाँ पुट कर देंगे म्यू ई, इट मीन्स मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर बन जाएगा म्यू एच, और म्यू एच क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो हमारे पास देखिए दो फॉर्मूले निकल गए, एक तो सिग्मा का और सेकेंडली रो का। सिग्मा तो बच्चों होती है कंडक्टिविटी और रो क्या होती है, रेसिस्टिविटी। तो ये था हमारा फॉर्मूला फॉर सिग्मा। सिग्मा मींस कंडक्टिविटी फॉर एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। ठीक है बच्चों, देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो कि लास्ट रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा लास्ट टॉपिक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी एंड resistivity of conductors and semiconductors। कि कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। देखिए अगर हम टेम्परेचर को बच्चे क्या करें, इंक्रीज करें, इंक्रीज करने पर पहला केस हम ले लेते हैं कंडक्टर्स में। ठीक है, तो कंडक्टर्स में आप बताइए कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो सिग्मा क्या होगा और रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स में जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो कंडक्टिविटी बच्चों डिक्रीज होती है और रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और इसी टाइप से बात करें हम सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो सिग्मा यानी कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और रेसिस्टिविटी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। और अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो अपोजिट केस होगा। कंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के केस में कंडक्टिविटी बच्चों डिक्रीज होगी और रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब ये आंसर बने कैसे, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम टेम्परेचर बच्चों इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनमें क्या होगा, कोलिजन इंक्रीज होगा बच्चों। तो इससे क्या हो जाएगा, उसमें कोलिजन इंक्रीज। कोलिजन इंक्रीज होंगे तो क्या बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी तो क्या इंक्रीज होगा, रेसिस्टिविटी, और कंडक्टिविटी बच्चों क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, दो बैंड होते हैं, कंडक्शन बैंड एंड दिस इज वैलेंस बैंड। अब देखो बच्चों क्या होगा, जैसे ही हमने टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज किया, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से सेम काम होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। अब काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगी, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, और कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे बच्चों तो कंडक्टिविटी कंडक्ट होगी। इस टाइप से कंडक्टिविटी इंक्रीज और रेजिस्टिविटी डिक्रीज।
जब टेम्परेचर को कम करोगे तो ये केस क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। देखिए बच्चों यहां कंडक्टर्स के केस में जब टेम्परेचर को कम किया जाता है तो कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज, और रेसिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज। देखिए हमारे पास नाउअडेज एक और सब्सटेंस आने लग गया है जिसे हम नाम देते हैं सुपर कंडक्टर्स का, सुपर कंडक्टर्स। अब ये सुपर कंडक्टर्स क्या चीज होती है, सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी क्या होगी, जब टेम्परेचर को कम किया जाता है, टेम्परेचर को कम करें, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे सब्सटेंस की रेजिस्टेंस क्या होती है, जीरो। अगर रेजिस्टेंस किसी भी सब्सटेंस की जीरो होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। अगर ओम्स लॉ देखें तो ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर, और I अगर आप निकालना चाहोगे तो वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कितनी हो रही है, जीरो, समथिंग बाय जीरो क्या हो गया, इनफाइनाइट। इट मींस सुपर कंडक्टर्स के केस में बच्चों टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है और करंट कितना बन जाता है, इनफाइनाइट। अब ऐसे फिनोमिना को जीरो रेसिस्टिविटी एंड इनफाइनाइट कंडक्टिविटी इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टर्स हमारे पास ऑब्टेन होते हैं अगर हम कंडक्टर्स का क्या कर देते हैं, टेम्परेचर कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहां तक आपका था ये सेमीकंडक्टर यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तब तक आप इस फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन कीजिए, अपने डाउट्स पूछिए। ओके, थैंक यू।